मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज दोस्तों हम आज की जो पिका कार्ड रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो इस टॉपिक पर होने वाली है कि अगले 3 महीने में आपका भाग्य कौन सा मोड़ ले रहा है। आपके जीवन में ना क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, तो जीवन अब जो है आपका ना अगले 3 महीने में पहले जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एक पिक्का कार्ड टाइपलेस रीडिंग है। आज इस रीडिंग को आप दोस्तों अपनी इंट्यूशन से चूज करिएगा। इस रीडिंग में आपके सामने 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। पहला है द सन कार्ड, सेकंड है द हाई प्रिस्टेस। कृपया कुछ देर, कुछ सेकंड शांत होकर गहरी सांसें लें। अपनी आंखें बंद करें और अपने मन को खाली करें। अब जिस भी कार्ड की ओर आपका ध्यान खिंच रहा है वही कार्ड आपके आने वाले 3 महीनों का संदेश लेकर आया है। यहाँ सही या गलत कुछ नहीं होता। जो कार्ड आपको सबसे पहले आकर्षित करे वही आपकी वर्तमान ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। एक बात याद रहे कि यह जो है पिका कार्ड है लेकिन एक सामूहिक रीडिंग है, क्योंकि सभी लोग इस रीडिंग को देखते हैं। यदि यह संदेश आपके जीवन से मेल खाता है तो इसे स्वीकार करें, अन्यथा शांति से छोड़ दें। ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है, सुनना हमें सीखना होता है। अब अपना कार्ड चुनिए और सत्य को ग्रहण कीजिए। आई होप कि आप लोगों ने एक कार्ड को पिक कर लिया होगा अपनी इंट्यूशन से। ठीक है, ब्रह्मांड की आवाज सुनकर। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगले 3 महीने में आपका भाग्य कौन सा नया मोड़ ले रहा है। ऑप्शन 1 जिन्होंने द सन कार्ड पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग की रीडिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जिन्होंने भी द सन कार्ड को पिक किया है, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम दोस्तों। तो अगले 3 महीने में आपका भाग्य में कौन सा बड़ा मोड़ आ रहा है, आपका जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, कौन से बिगर चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स है इस यूनिवर्स कॉस्मिक डिवाइन की तरफ से आपके लिए। पाइल नंबर 1, आप लोगों की राशियां हो सकती है चौरस वृषभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, एरीज मेष राशि एंड लियो सिंह राशि, टॉरस एंड वर्गो कन्या राशि एंड लिब्रा तुला राशि। ठीक है, तो यहाँ पर को ये आप लोगों की जो है राशियां हो सकती हैं। ठीक है, आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है नंबर 5, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 13, नंबर 10, नंबर 25, नंबर 27। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। ठीक है, 5, 11, 13, 10, 1, 2, 7, 25, 27 एंड 19 तारीख। तो ये जो है ना आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 17 भी हो सकती है, यानी कि 17 एंड नंबर 15। ठीक है, तो यानी कि 15। ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दी ताकि कुछ लोगों को अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही है ये जो डेट ऑफ बर्थ है, तो वो हिंदी में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो हिंदी में ज़्यादा सुनते हैं, हिंदी में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उनके लिए भी है। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है। अब हम बताते हैं कि आपके भाग्य में ना कौन सा बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, क्या मोड़ लेकर आ रहा है ये अगले 3 महीने। ऑप्शन 1, अगले 3 महीने में ना आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तो आ ही रहा है, क्योंकि टर्निंग इनका कार्ड ही ये बोलता है कि लाइफ में एक बहुत पीसफुल क्लोजर आपकी जिंदगी में आ रहा है, एक नया मोड़ जो पीस के साथ, शांति के साथ आने वाला है। आपके जीवन में सबसे पहले तो क्लैरिटी आने वाली है।
हर चीज़ें स्पष्ट होंगी, फेयर होंगी, बातचीत कम्युनिकेशंस क्लियर होंगे, भले वो आपका अपने रिश्ते हो पारिवारिक, आपका अपनी लाइफ को लेकर हो, अपने आर्थिक फाइनेंशियल जीवन को लेकर, या फिर आपका अपने प्रेम या फिर मैरिज संबंध से लेकर। तो आपके जीवन में, आपके रिश्तों में मुझे एक चीज़ दिख रही है कि क्लैरिटी आएगी, चीज़ें स्पष्ट होंगी, साफ होंगी। और यहाँ एक चीज़ ये दिख रही है कि ये टर्निंग पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा अवेयर करने वाला है। ये समय आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से गुजरेगा, आपकी अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ, यानी कि खुद की स्वयं की आत्म ग्रोथ, जिसमें कि आपके अंदर बहुत सारा इनर विजडम जो है वो आप ऑब्जर्व करेंगे। आपके अंदर इनर वर्क इतना ज़्यादा तगड़ा होगा कि खुद की आपकी स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग जर्नी होगी ना, जिसमें कि आप मास्टरी हासिल करेंगे। आपको स्पिरिचुअली मास्टरी जो है मिलने वाली है, स्पिरिचुअल मास्टरी, यानी कि विजडम, आप एक कीपर बनने वाले हो। एक ऐसे कीपर जिसके पास बुद्धि में बहुत ज़्यादा मास्टरी होने वाली है, यानी कि ये अवेकनिंग का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस आ रहा है। अब आपके जीवन में अवेयरनेस आने वाली है, यानी कि जागरूकता, आपकी हीलिंग होने वाली है। आप खुद को बहुत हील करते हुए देखोगे। जो अगले 3 महीने होंगे आप पूरी तरीके से हील होगे, आपकी पूरी बॉडी हील करेगी, आपका पूरा माइंड, सोल, बॉडी वो हीलिंग के फेस में चलेगा। और जहां आपके इनर विजडम में आपको मास्टरी हासिल होगी, ठीक है, उसमें महारत हासिल होगी। और यहाँ से आप जीवन में अपनी डायरेक्शन को पूरी तरीके से चेंज कर लोगे, नई तरीके से चीज़ों को देखोगे, अपने विजन्स में चेंजिंग लाओगे, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस। अगर आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर अंधविश्वास था, कुछ चीज़ों को, पौराणिक बातों को आप मानते थे, या कोई पौराणिक धर्म के ऐसी चीज़ों को आप फॉलो करते थे जो आपको भी कहीं ना कहीं लगेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये अंधविश्वास है, तो आप अब धार्मिक स्तर से बहुत ऊपर उठकर, क्योंकि पहले मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी कि आप बहुत धार्मिक चीज़ों को मानते थे, धार्मिक कल्चर्स को फॉलो करना, रीति रिवाजों को, अपने ही धर्म को बड़ा देखना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर थी। लेकिन अब आप धार्मिक से एक आध्यात्मिक पर्सन बनने वाले हो, और ये होगा आपका अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप खुद को बहुत हील करते हुए नजर आओगे, खुद को बहुत ज़्यादा नर्चर करोगे, खुद को बहुत ज़्यादा आप ग्राउंडेड बनाओगे, ज़मीन से जोड़कर आप जो है अपने आप को देखोगे। आप ज़मीन से बहुत जुड़ोगे, ग्राउंडेड होगे, यानी कि नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, खुद को हील करना, खुद को नर्चर करना और खुद को अवेयर करना। और इस चीज़ में आपको ना विजडम प्राप्त होगी, आपको मास्टरी मिलेगी, और ये आपकी अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी टीचिंग स्किल्स आपके अंदर आएगी, जिसमें कि आप मास्टरी कर लोगे। वास्तव में कि आध्यात्मिकता क्या है, स्पिरिचुअलिटी किसे कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी अवेयरनेस क्या होती है, इसकी सही नॉलेज, सही जानकारी ना आपके पास होगी, क्योंकि इसमें आपको विजडम मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा बुद्धि ज्ञानी आप बनेंगे, नॉलेजेबल। आपका इनर विजडम इतना ज़्यादा हाई लेवल का होगा कि जिसमें कि आप अपनी एक न्यू फेज में, न्यू डायरेक्शन में एंटर करेंगे। आपके जीवन की एक नई शुरुआत का ये टर्निंग पॉइंट होगा, जो आपको लोगों के सामने बहुत पॉपुलर भी बना सकता है। कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छे मेंटर, बहुत अच्छे गुरु बनेंगे, दूसरों की लाइफ के एक बहुत अच्छे टीचर बनने की ये जर्नी होगी। आपसे जो भी कोई बात करेगा, आप जो भी इन 3 महीनों में लोगों को ना अपनी राय देंगे, एडवाइस देंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बिल्कुल जेन्युइन होगी, और लोग आपको एक बहुत अच्छे गुरु के रूप में, स्पिरिचुअल विजडम वाले पर्सन के रूप में, लाइफ टीचर के रूप में, अपने एक एडवाइजर के रूप में आपको देखेंगे, मानेंगे। आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और वहीं आपकी डायरेक्शन एकदम नई दिशा में होगी। आप नए तरीके से उड़ने की सोचेंगे, आपके अंदर नई चीज़ों को करने की पैशन, ऊर्जा भी बहुत जागेगी। खुद के अंदर आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म समझेंगे, आपके अंदर एक गजब का उत्साह होगा। ये पैशन, ये जुनून जो आपके अंदर होगा, आपकी एक्टिविटी को आगे बढ़ाएगा, जो आपको जमीन से जोड़कर लोगों के साथ कनेक्ट करेगा। और वहीं ये भी दिख रहा है कि दो दिलों को जोड़ने का भी काम आप करेंगे, दो दिलों को जोड़ने का भी यहाँ पर काम आया है, जिसमें कि आपको फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो आपको मिलेगी।
या ये भी एक हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसे मेंटर रूप में आपको आए जो आपका एकदम लाइफ टीचर बनकर आएंगे, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी ज़िंदगी को बदलने में, आपको अवेयर करने में, जिनका बहुत बड़ा हाथ और योगदान रहेगा। ठीक है, ये भी एक चीज़ दिख रही है। और यहाँ एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप पूरी तरीके से ना, आपकी बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाएगी। नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर आपके जीवन में टोटलिटी आएगी। वहीं आपका प्यार से रिलेटिव संबंध में मुझे दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो ऑलरेडी मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। रिलेशनशिप में अगर कुछ भी नेगेटिव पैटर्न्स थे ना, तो वो रिलीज होंगे, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हील करेगा, रिश्ते में एक दूसरे का हाथ थामेंगे, टोटलिटी यहाँ पर को आएगी। और वहीं मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा, भले आप मैरिड हो या अगर आप अनमैरिड हो, लेकिन किसी पार्टनर के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो यहाँ पर पार्टनरशिप और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होगा। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से दिख रहा है कि नर्चर करेंगे, केयर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, लेने और देने में बहुत बैलेंसिंग यहाँ पर होने वाला है। रिलेशनशिप बहुत बैलेंस के साथ चलेगा और आप दोनों के बीच में कुछ भी जो है अनट्रुथ नहीं होगा, सब कुछ ट्रुथ होगा, क्लियर होगा, रिश्ता बैलेंस। और वहीं ये दिख रहा है कि आप दोनों की ये पार्टनरशिप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है। 3 महीने के अंदर मैरिज होने का बहुत स्ट्रांग जो है चांसेस है। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, दोनों एक साथ इस रिश्ते को आगे लेकर बढ़ेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए। एक दूसरे के साथ आप एक दूसरे को मतलब कोऑपरेटिव करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और ये रिश्ता जो है मैरिज में 3 महीने के अंदर आने वाले 3 मंथ में मैरिज में कन्वर्ट होगा। आप दोनों की अपनी एक हैप्पी फैमिली लाइफ होगी जो कि लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट आपको देगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स, यानी कि ये जो 2 ऑफ कप्स यानी दो पार्टनर, दो जो परिंदे हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका लव रिलेशनशिप फैमिली लाइफ में कन्वर्ट होना, इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है। इमोशनली फुलफिल होंगे आप। अगर आप सिंगल भी है ना, तो आपके जीवन में कोई ऐसा न्यू पर्सन आएगा जो आपका सोलमेट होगा। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। ठीक है, ऑलरेडी जो लोग किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं तो मैं बता दूं ये आपके सोलमेट हैं। बहुत इमोशनल बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड है दोनों में। हो सकता है कि अगर रिलीजन का या इंटरकास्ट का डिफरेंस है तो भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कमिटमेंट पक्की है। आपके पार्टनर आपको ना कोई टाइम पास नहीं लेते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सीरियसली हैं, कमिटेड हैं। और ये मुझे दिख रहा है कि वो आपको एक सीरियस कमिटमेंट देंगे। भले आप दोनों में रिलीजन अलग हो, कुछ भी हो, शादी यहाँ पर को होगी। भले ये शादी ऑफिशियल मैरिज भी हो सकती है, समाज के सामने, सोसाइटी के सामने एक ट्रेडिशनल ढंग से भी मैरिज होने का चांसेस है। वहीं आप दोनों लोग अगर निर्णय करते हैं, डिसीजन कि अगर वैसे मुझे दिख रहा है कि फैमिली की तरफ से रजामंदी हो जाएगी। फैमिली के सामने जो कहते हैं ना कि लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करके करना, ऑफिशियल मैरिज वो हो सकती है। और यहाँ पर कोर्ट मैरिज भी अगर चाहते हो तो दोनों की रजामंदी होगी। वो भी मुझे दिख रहा है कि दिल की इच्छा पूरी होगी, मैरिज भी यहाँ पर को होगी। तो 3 महीने आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव लेकर आएगा। आपके भाग्य का मोड़ पूरा बदल जाएगा, किस्मत आपकी पलटने वाली है। सच कहूँ आपका भाग्य बदलने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। सन कार्ड ऑल्सो ब्लेसिंग्स का कार्ड होता है, आपने पिक किया है। और सन आपके जीवन में ब्लेसिंग्स लेकर आता है। अगर मैरिज में कोई रुकावट आ रही थी ना, तो 3 महीने के अंदर आपकी मैरिज पूरी पॉसिबल है। अगर आप किसी पार्टनर को डील कर रहे हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर मैरिज होगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई जो पर्सन आने वाला है, जो ये नया व्यक्ति आपके जीवन में, मुझे दिख रहा है कि आपकी सोल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। एक तो पहले आप हील हो गए, स्पिरिचुअल अवेक। और वहीं जब हम अवेक होते हैं, स्पिरिचुअल अवेयरनेस में जाते हैं, हमारी खुद की जो है इनर अवेकनिंग होती है। तो जब हम हील होते हैं ना, तब हमारे जीवन में हमारा सोलमेट एंटर करता है। क्योंकि यूनिवर्स हमको ऐसे ही व्यक्तियों से मिलवाता है जो हमारे वाइब्रेशन के साथ मैच करे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो वाइब्रेशन से मैच होता है, वह मुझे दिख रहा है पर्सन, ये आपके सोलमेट, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। आप दोनों में बहुत कुछ म्यूचुअल होगा, बहुत कुछ मेल खाएगा। और आप दोनों की सोच बहुत मेल खाएगी, आप दोनों के विचार एक जैसे होंगे, दोनों में अवेयरनेस होगी, स्पिरिचुअली अवेकन जागृत सोल होंगे। तो तब ऐसे दो दिलों की सोल को ना, जब हम ऐसे हील हो जाते हैं, तब यूनिवर्स हमें मिलवाता है। तो ऐसे पर्सन से आपको मिलवाया जाएगा।
अगर आप सिंगल हो ना तो बहुत जल्द ये दिख रहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको आपके सोलमेट मिलेंगे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, और ये जो पार्टनरशिप होगी मैरिज में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर इसके साथ आपकी मैरिज भी होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, पूरा चांसेस है। दिल की इच्छा फुलफिलमेंट होगी, लॉन्ग टर्म विश फुलफिलमेंट। तो बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपकी लव रिलेशनशिप में, आपकी अपनी लाइफ में। फ्यूचर के लिए भी मुझे दिख रहा है कि आपके बैंक अकाउंट सेविंग्स बनेंगे, अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। यानी कि करियर के लिए मैं देख रही हूँ कि आपका बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, करियर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है ना, यूनिवर्स की तरफ से बहुत अच्छे मौके यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है। किसी के साथ आप पार्टनरशिप में भी डील कर सकते हो, किसी तरह का प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हो, या किसी नए काम की दिख रहा है कि ओपनिंग यहाँ पर को होगी। और जिनके साथ की हो सकता है कि आप किसी नए काम की शुरुआत, न्यू बिगनिंग करोगे, जिसमें कि कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, या किसी अपने फ्रेंड के साथ जो आपके बहुत क्लोज हैं उनके साथ कोई ऐसा बेस्ट पार्टनर आपको मिलेंगे आपकी ज़िंदगी में, जिनके साथ आप डील करोगे, और ये पार्टनर आपको फुल सपोर्ट करेंगे आपके करियर में, ठीक है। ये आपके अपने लवर चॉइस में भी हो सकते हैं, या कोई अदर पर्सन, कोई फ्रेंड, या फिर आपके कोई प्रोजेक्ट वर्क सर्कल के एरिया में भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप होगी। ये पार्टनर आपको बहुत सपोर्टिव होंगे, आपके काम में बहुत हेल्प करेंगे, दोनों मिलकर आप एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए अपने प्रोजेक्ट को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे, और उसमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको तरक्की मिलेगी। उसमें भी मुझे दिख रहा है कि आपको तरक्की मिलेगी। आपके जीवन में टोटलिटी का आना, यानी कि पूर्णता आना, भले रिश्ते में हो, भले फाइनेंशियल काम में हो, ये चीज मुझे दिख रही है कि किसी नई काम की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है, कोई न्यू काम में पार्टनरशिप भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग डिप्रेशन से बाहर निकलने वाले हैं, किसी के लिए ये एनर्जी आई है कि कुछ लोग शायद डिप्रेशन में थे किसी भी वजह से, किसी भी बात को लेकर, हो सकता है कि आप डिप्रेशन में थे, तो उस डिप्रेशन से भी आप बाहर निकलोगे, ठीक है। वो डिप्रेशन से आप बाहर क्यों निकलोगे, क्योंकि अवेयरनेस का टाइम है, टर्निंग इन कार्ड आया है, यानी कि जीवन का एक नया मोड़ आपके जीवन में आ रहा है, आपका भाग्य, आपकी किस्मत अगले 3 महीने में बदल ली है। लेकिन जो कुछ भी आप करेंगे, जैसे जीवन में कुछ ऐसा डिसाइड करना है, किसी के साथ पार्टनरशिप, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना है, मैरिड करनी है, तो एक बार रिकंसाइडर जरूर करें, यानी कि आप किसी के दबाव, किसी के प्रेशर में कोई निर्णय ना ले। ये रिकंसाइडर ये बोलता है कि आप अपने दिल की आवाज को सुने, ठीक है, अपनी सोल को सुने, ठीक है, वही आपके लिए सही गाइडेंस है। तो पुनर्विचार इसलिए आपको करना है, आपने जीवन में हो सकता है कि पहले कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो आपकी लाइफ को, हो सकता है कि कुछ लोगों को डिप्रेशन में ले गए थे या गलत निर्णय ले लिए थे, तो एक बार उन विचारों पर पहले से फिर से रिकंसाइडर, यानी कि पुनर्विचार करें कि क्या आपने जो निर्णय पहले लिए वो सही थे या गलत थे। तो अब ये टर्निंग पॉइंट ये बोलता है कि मौका है आपके पास जीवन में सही निर्णय को लेना, अपनी बात को क्लियरिटी और स्पष्टता के साथ रखना, क्योंकि ये इस ऑफ सोर्स बोलता है कि आप अपने सत्य के साथ खड़े हो, अपनी वॉइस ऑफ ट्रूथ के लिए बोलता है कि अपनी सत्य की आवाज पे खड़े हो, अपने लिए सही स्टैंड लें, ठीक है। एक बार पुनर्विचार करें, सही चीजों के लिए एक्शंस लें, ठीक है। ये चीज आपसे जो है कही जा रही है। आप कुछ चीजों को लेकर, ये भी मुझे यहाँ पर को दिख रहे हैं कि हॉस्टिलिटीज का कार्ड बोलता है कि आप जो है कुछ चीज़ों के लेकर एग्रेसिव हो सकते हैं, या खुद के लिए आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपको हानि पहुंचा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से आप हर वक्त ऐसे सचेत रहते हैं कि मतलब आपको जैसे अपने को बचाना है, आपको युद्ध के लिए खड़ा होना है। तो हर चीज़ आती भी ज़रूरी नहीं है कि आप पे अटैक ही करे, ये आपसे यूनिवर्स कह रही है। इतनी ज़्यादा हॉस्टिलिटीज़ वाले फेज में ना जाएं, खुद के लिए एक्शन ज़रूर लें, लेकिन हर चीज़ को इस तरह से ना देखें कि हर चीज आपको नुकसान ही पहुंचाने आ रही है। एक बार रिकंसाइडर जरूर करें। जीवन में आने वाली हर चीज हमें तोड़ने के लिए ही नहीं होती, या हमसे लड़ने के लिए ही नहीं होती है। कभी कभी कुछ चीजें हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए भी होती हैं। तो ये आपसे यूनिवर्स कह रही है, विक्ट्री आपको मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स पोर्टल ये होगा कि आपके जीवन में विक्ट्री आएगी,
ठीक है। भले पार्टनरशिप हो, रिलेशनशिप हो, वहां पर विक्ट्री है। आपकी अपनी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ अवेकनिंग है, उसमें विक्ट्री है, मास्टरी आप हासिल करोगे। ठीक है। और वहीं एक चीज मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका एक लाइफ पर्पस जुड़ा है, जो कि ये बोलता है कि हीलिंग वाले कार्ड से आपका लाइफ पर्पस, कि आप खुद से स्पिरिचुअल अवेकन होने के बाद ना दूसरों को हील करोगे। कहीं ना कहीं मतलब जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, आप एक बहुत अच्छे स्पीकर भी बनोगे। आपकी बातों में ही वो हीलिंग एनर्जी होगी कि जो दूसरों को हील करेगी। और इस चीज में ना आगे चलकर आप मास्टरी भी करोगे। आप हो सकता है कि कोई हीलर बने। आपके शब्द इतने हीलर वाले हो सकते हैं, कुछ लोगों के वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, उनके बोलने से ही लोग क्या होते हैं ना, हील होते हैं। उनको एक मोटिवेशन मिलता है, उनको बहुत लाइट फील होता है, उनको पीस मिलता है। आप ऐसे ही व्यक्ति हो। आप एक विजडम कीपर हो। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है। अपने उस नॉलेज का आपको यूज करना है इन 3 मंथ के अंदर। वो ही आपके शब्द जो है लोगों को हील करेंगे, आपके जीवन में टोटलिटी और इमोशनल फुलफिलमेंट आपके जीवन में लेकर आएंगे। तो विक्ट्री तो आएगी, हैप्पीनेस आपके आएगी। आपका पारिवारिक जीवन भी जो दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा खुशहाल और हैप्पी होगा। ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है ना, तो यहाँ पर एक चीज मैं कह रही हूँ कि प्रेगनेंसी से रिलेटिव आपके अच्छे गुड न्यूज मिलेगी। थोड़ा सा कुछ बोलने में मेरी जीभ अटक रही है, शायद बोलते बोलते हो रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है। तो प्रेगनेंसी से रिलेटिव बहुत अच्छी गुड न्यूज आपके जीवन में आ सकती है। ठीक है। आपके जीवन में कोई न्यू बेबी बॉर्न का भी चांसेस है। ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपका ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो डिलीवरी का चांसेस भी बनेगा 3 महीने के अंदर। बच्चों से रिलेटिव बहुत अच्छी खुशखबरी गुड न्यूज मुझे दिख रही है कि आते हुए नजर आ रही है। ठीक है। अगर बेबी आपका कंसीव नहीं हो रहा था ना, तो ये 3 महीने के अंदर मुझे दिख रहा है कि आप अपना खुद का बेबी कंसीव कर पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा मोड़ है। ठीक है। आपके जीवन के लिए प्रेगनेंसी से रिलेटिव गुड न्यूज, बेबी से रिलेटिव बहुत अच्छी आपको जो है गुड न्यूज, खुशखबरी यहाँ पर को मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये जो बेबी होगा, चाइल्ड जो भी हो, बच्चा बच्ची, ठीक है, लड़का लड़की, ये जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं हम। ये जो भी होगी, ये आपके जीवन में जो भी होगा बेबी, बहुत सारी खुशहालियां लेकर आएगा। आपका जीवन खुशियों से, किलकारी से भर जाएगा। आपका परिवार जो है खुशियों से जो है बहुत चिलमिला उठेगा। तो एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आ रहा है, आपका भाग्य लेकर आ रहा है। अगले 3 महीने में आपके भाग्य में सब चीजें बदलने वाली हैं। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं, बिल्कुल अवेयर होकर, स्पिरिचुअल अवेकन की होकर बहुत अलग तरह की लाइफ जीने वाले हो। ठीक है। और आपके शब्द इतना लोगों को हील मोटिवेट करेंगे। आप किसी तरह के मेंटर, लाइफ टीचर, गुरु जो है यहाँ पर को बन सकते हैं, जो लोगों की लाइफ के लिए बहुत अच्छे संदेश वाहक बनेंगे। आप लोगों को कहीं ना यूनिवर्स के थ्रू गाइड करते होंगे। हो सकता है कि आप कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, ये भी हो सकते हैं। और आप जो है लोगों को पर्सनली हील करते हो, लाइफ टीचिंग देते हो। और या अगर नहीं है तो अगले 3 महीने के अंदर आप कुछ ऐसा करने वाले हो, बनने वाले हो। आप लोगों को बहुत ज्यादा हील करोगे। आप लोगों के लिए एक लाइफ टीचर के रूप में बनकर पॉपुलर होगे। ठीक है। जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ख्याति भी बटोरने को मिलेगी अगले 3 महीने के अंदर। और वहीं आपके बहुत अच्छे बैंक अकाउंट सेविंग्स भी बनेगी। नाम के साथ साथ दिख रहा है, ख्याति के साथ साथ, लोगों को हील करने के साथ साथ आपको आपकी मतलब एफर्ट का, मेहनत का पैसा भी यहाँ पर को मिलेगा। ये अगले 3 महीने जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आ रहे हैं। ठीक है। सब कुछ अच्छा होने वाला है आपके भाग्य में। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1, ऑप्शन 1। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। आप इस रीडिंग से जितना भी रेजोनेट कर पाए हैं, वीडियो में क्लेम करके ज़रूर बताइएगा। हाइप ज़रूर करिएगा वीडियो को। ठीक है। इस वीडियो को पॉइंट अगर देना चाहते हैं तो हाइप करिए पॉइंट देने के लिए। इसके साथ साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप हमसे मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। ठीक है। इंस्टा एंड फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल के पेज पर आप जाएंगे तो वहाँ आपको जो है इंट्रो में मिलेगा हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आईडी। वहाँ से भी जो है आप हमको फॉलो करके इंस्टा फेसबुक पर भी रील्स वगैरह देख सकते हैं, जो कि चारों से रिलेटिव मैं डालती हूँ। ठीक है। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय, ऑप्शन 1।
हेलो ऑप्शन 2। तो जिन्होंने भी द हाई प्रिस्टेस का कार्ड पिक किया है, तो अगले 3 महीने के अंदर आपके भाग्य में कौन सा नया मोड़ आ रहा है, आपके जीवन में कौन से ऐसे बदलाव आएंगे जो अनएक्सपेक्टेडली होंगे। सो पाइल नंबर 2, ये नेक्स्ट 3 मंथ, अगले 3 महीने, ठीक है, आपके लिए क्या खास है। सो आपकी राशि जोडियक्स हो सकती है चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, पाइसेस, मीन राशि, एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि, सेजिटेरियस, धनु राशि, लियो, सिंह राशि, एंड एरिस, मेष राशि। ठीक है, तो ये साइन एंड एलिमेंट्स यहाँ पर को आप लोगों के हो सकते हैं। ठीक है, आपकी अगर बात करें, हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो महीने की किसी भी महीने की 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 14 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख, 4 तारीख, 31 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख। तो ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आप लोगों की। ठीक है, तो ये अगले 3 महीने के अंदर आपके भाग्य में सबसे पहली चीज मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में ना कुछ ऐसे होने वाला है जो चीज आपने बहुत लंबे समय से ना पकड़ कर रख रखी थी और जो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं थी। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि कोई बड़ा मोड़ तो आ रहा है आपके जीवन में। ये मोड़ आपके लिए सडनली ऐसा चेंज लेकर आएगा, मतलब सडनली एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जिसमें कोई ऐसा पुराना रिश्ता जिसको आप बहुत समय से ना झेल रहे थे, आप इस रिश्ते को झेल झेल के बहुत बर्डन फील कर रहे थे, बहुत घुटन में थे। ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए हानिकारक था, बहुत ज्यादा हार्मफुल या बहुत पेनफुल हो रहा था। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अचानक से या तो वो रिश्ता पूरी तरीके से टूट जाएगा और या फिर उसमें कोई बहुत बड़ी सडनली ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। या तो अगर इस रिश्ते में सुधार होना है, परिवर्तन होना है, तो या तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और नहीं तो ये रिश्ता टूट जाएगा। देखिए, मैं क्यों कह रही हूं, मैं आपको कोई ऐसा दर्द नहीं दे रही, आपको समझना चाहिए कुछ चीजें हमारी लाइफ के लिए ना, हमारी लाइफ की अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होती है। हम उस कनेक्शन में आगे बढ़ नहीं पाते और वो हमको सप्रेस्ड करता है, घुटन करता है। हमारी जिंदगी की बहुत सारी चीजें उसकी वजह से खराब हो जाती है, रुक जाती है। या तो ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सडनली इसमें कोई चेंज आ जाएगा, और या फिर यहाँ पर ये कनेक्शन टूट जाएगा। आपको भले ही कुछ दिन पेन होगा, दर्द होगा, आप तड़पोगे भी, आपको उसका अचानक से ऐसे कनेक्शन का टूटना या आप इसको बहुत बनाने की कोशिश करते अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए होगा, ये आपकी ही लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होगा। मतलब इस रिश्ते का टूटना बुरा नहीं होगा। आपको एक पल के लिए लगेगा, आप खुद को ब्लेम करेंगे, अपने आप को ब्लेम करेंगे, हो सकता है कि आप ईश्वर, यूनिवर्स, उसको भी ब्लेम करें, लेकिन ये एक समय बाद फिर आप समझोगे, बाद में आपको रियलाइजेशन होगा कि ये जो कुछ भी हुआ मेरे लिए बहुत सही हुआ, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ये 3 महीने आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में लेकर आ रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पूरी लाइफ को ना बदलेगा। ये आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये आपको उस टूटे हुए दिल के साथ चलने से अच्छा है कि छोड़कर एक मजबूत दिल के साथ आगे बढ़ा जाए, इसके लिए होगा। आपके जीवन में ना कहीं यही वो कनेक्शन है जिसकी वजह से दिख रहा है कि चीजें पॉज हो रही हैं, रुक रही हैं, डिले हो रही है। आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हो। आपकी लाइफ की ये दिख रही है कि ना कहीं ग्रोथ यहाँ पर रुकी है। आप बहुत सप्रेस्ड रहते हो, फीलिंग को दबाते हो, सब कुछ सहते हो। तो कहीं ना कहीं अब आपसे यूनिवर्स कह रही है कि क्लिनजिंग टू द पास्ट, अब समय आ गया है अपने पास्ट को क्लीन करने का। आप एक बहुत पेशेंस वाले व्यक्ति हो, आपके अंदर बहुत सहनशीलता है, आपने ऑलरेडी एक ऐसे रिश्ते को आप झेल रहे हो या फिर झेल चुके हो जिसमें कि आपने बहुत पेशेंस रखा। अब समय आ गया है कि उस टूटे बिखरे रिश्ते से आगे बढ़ने का। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आएगी जो आपकी पूरी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जो चीजें आपकी जिंदगी में रुकी हैं, पॉज हैं,
अब वो चीजें होना शुरू होंगी। ठीक है, अब आपकी जिंदगी में वही चीज जो आप डिजर्व करते हो, आप एक ना सीरियस रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, सीरियस कमिटमेंट आपको चाहिए। अब आपके जीवन में वो पार्टनरशिप एंटर करेगी जो आपके लिए सीरियस होगा। आप एक सीरियस पर्सन हो, क्योंकि आपकी जिंदगी में दिख रहा है कि आप खुद एक सीरियस पर्सन हो। आप ऐसे वैसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। तो आपको भी कमिटमेंट चाहिए सीरियस। आपके लिए जो सीरियस हो, आपके लिए जो सही हो, वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो कुछ नया ऑफर आपको किया जाने वाला है। आपके जीवन में आपको कुछ ऑफर मिलने वाला है। ये आपके लिए चीजें आई है। ठीक है, ऑफरिंग का कार्ड है। कुछ तो ऑफर आपको हो रहा है या होने वाला है। ये नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर ये एक ऐसा ऑफर होगा जो आपकी लाइफ में सब कुछ बदल देगा। ठीक है, हो सकता है कि ये किसी काम के लिए भी आपको कोई ऑफर मिल सकता है। ठीक है, अगर आपकी जिंदगी में कुछ चीजें रुकी थी तो कोई ऐसा काम का ऑफर आपको मिलेगा, कोई ऐसी ऑफरिंग आपको की जाएगी जिसमें कि आप कुछ बिल्ड करोगे। आप एक बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, आप कुछ बिल्ड करोगे, कुछ बनाओगे। आपके अंदर ना क्रिएटिविटी है, आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आपके अंदर रचनात्मकता है, तो आप खुद की क्रिएटिविटी उस काम में दिखाओगे। और उस क्रिएटिविटी से ना कहीं आप कुछ बिल्ड करने वाले हो, कुछ ऐसा बिल्ड करने वाले हो जिसमें कि आपकी क्रिएटिविटी छलक के आएगी लोगों के सामने, बाहर के सामने। और वहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत बढ़ेगा। आप कुछ बहुत, आपके अंदर एक ऐसी ईगो आएगी ना, मतलब प्राउड वाली, ऐसी खराब ईगो नहीं, आपके अंदर उस काम को लेकर एक ऐसा, मतलब उसे कहूंगी, इसे ईगो नहीं कहेंगे, उसे प्राउड कहेंगे। आप उसको प्राउड फील करोगे। ईगो तो जो होती है अंदर से आदमी को तोड़ती है ना, ईगोइस्टिक बनता है, मतलब वो वाली ईगो नहीं आएगी। आपको प्राउड फील होगा अपनी उस क्रिएटिविटी पर, अपने उस काम पर। ये ऑफर, ये मौका आपके लिए ऐसा होगा जहां आप अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर रख पाएंगे, और जिसके लिए यूनिवर्स आपसे कहती है कि डोंट स्टॉप। रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। और पास्ट की चीजें जो आपने होल्ड करी है, क्लींजिंग टू द पास्ट, अब समय आ गया कि पास्ट को क्लीन कर देने का। वहीं ये भी दिख रहा है कि आप एक बहुत इमोशनल पर्सन है, आप इमोशनली बहुत मैच्योर हैं। आपके अंदर एक तरफ से शांति, पीस है, और अपनी शांति पीस को आप बनाकर रखें, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्रीज को भी बनाकर रखें। कहीं ना कहीं आप बहुत देते चले जाते हो, बहुत ज्यादा आप देते हो, और इसी देने की वजह से बहुत ज्यादा इमोशनली, आप एक बहुत इमोशनल पर्सन हो, जिसकी वजह से ना आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं तोड़ा गया है या तोड़ने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आपको देना तो ठीक है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज को भी बनाकर रखना है। आपको खुद के पीस में रहना है, किसी के लिए भी मतलब अपने आप को ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद होनी चाहिए। आपसे यूनिवर्स कह रही है कि सबसे पहले खुद आप एक फर्स्ट प्रायोरिटी हो। सबसे पहली अपनी प्रायोरिटी को आप ऑफर करें, उसके बाद जाकर दूसरों को दें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो इनर पीस है, आपके अंदर की जो कामनेस है, आपके अंदर एक तरफ से दिख रहा है कि ना डिवोशनल लेवल टाइप की पर्सन हो आप। डिवोशनल वाले यानी प्रेम में भी भक्ति रखते हो, देशभक्ति टाइप के भी हो सकते हो, पैट्रियोटिक पर्सन, जो देशभक्ति वाले, देश के लिए भी बहुत सोचने वाले, इस तरह के आपके अंदर चीजें हैं। ठीक है, अगर देश के लिए लड़ने की बात आए तो आप उसमें लड़ने के लिए भी सीधे तैयार हो जाओगे। मतलब ये आपकी एक देशभक्ति है कि अपने देश को बचाने के लिए, देश को करने के लिए। रिलेशनशिप में भी आपके अंदर, अगर लव में देखो तो एक प्रेम में भी आप एक बहुत डिवोशनल लव करते हो, और उसी तरह आपने किसी को प्यार किया है बहुत टूट कर। ये कनेक्शन बोलता है कि बहुत टूट कर आपने किसी को प्यार किया दिया, लेकिन अब आपको अपने अंदर वो इनर पीस बना कर रखना है, अपने अंदर वो बाउंड्रीज बनाकर रखनी है। आपने जो पेशेंस रखा है, आपने जो सहन किया आपके जीवन में, आपके पेशेंस का फल, आपकी एफर्ट का, आपकी मेहनत का फल आपको जो है वो जरूर मिलेगा। ठीक है, आपके जीवन में सफलता आएगी, लेकिन थोड़ा हो सकता है कि वो स्लो स्लो आए, धीरे धीरे आए। आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे चीजें आएंगी, जो कि धीरे धीरे जो चीजें बनती हैं वो स्टेबल होती हैं, लॉन्ग टर्म चलती हैं। जो जल्दी मिलती हैं वो जल्दी छूट भी जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में यूनिवर्स ये चाहती है कि लंबे समय तक चीजें टिके, स्टेबल रहें। उसके लिए लंबे समय तक आपका कनेक्शन हो, आपके जीवन में कुछ चीजें स्टेबल हो, तो उसके लिए आपको धीरे धीरे मिलेंगी, जिसमें कि आपको बहुत पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। तो जो पेशेंस है वो बना के रखें, बहुत कुछ अच्छा आपको ऑफर होने वाला है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, किसी काम को जहां आप बहुत अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, या कुछ कर रहे हो, कुछ बिल्डअप कर रहे हो, तो वहां पर यूनिवर्स कह रही कि डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। इट्स अप टू यू, आप पर निर्भर करता है। अब हर चीज आपके ऊपर डिपेंड है।
यानी कि आप खुद पे भी बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है। वहीं आप हो सकता है कि कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो किसी भी तरह की, अगर आप जॉब में हो कुछ है तो वहां पर अच्छा तो बिल्डअप करोगे, अच्छा तो अपने आप को आप रिप्रेजेंट करोगे, और कुछ ऐसा बनाकर आप जाओगे, कुछ ऐसी रचनात्मकता आपके अंदर है जो आपको आगे बढ़ाएगी, जो आपको मतलब आगे बढ़ाएगी, ठीक है। और ये भी एक चीज दिख रही है कि आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, या बिजनेस वुमेन भी हो सकती हैं। तो वहां आप, मुझे दिख रहा है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत हाई लेवल का होने वाला है, आप आत्मविश्वास से बहुत भरपूर होने वाले हो, ठीक है। और ये भी दिखाता है कि ऑलरेडी हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट से गुजरे, पहले बहुत आप टूटे हो, लोगों द्वारा आपको चोट मिली है, आपका दिल टूटा है, आपका बार बार हार्ट ब्रेक्स हुआ, आपको जो है दिल में जो है दर्द पेन उठा, आप बहुत बार टूटे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ रुक गई थी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे उस टूटे हुए दिल के साथ। तो अब आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स सीधे कह रही है कि सबसे पहले पुराना दर्द, पुराना पेन, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उसको क्लीन करो। क्लीनिंग टू द, जब क्लींजिंग टू द पास्ट की बात करता है तो मतलब अब समय आ गया है अतीत की चीज़ों की सफाई करने की, पास्ट को पास्ट पर ही छोड़ दो। और अब, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें डिले हो रही हैं, लेट हो रही हैं, और ज़्यादा लेट। जितना आप इस पास्ट की चीज़ों को सोचते रहोगे, पकड़ के बैठे रहोगे, उस दर्द को होल्ड करोगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर को पॉज आएगा। और जैसे ही आप इनको छोड़ दोगे तो आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर आपको ऑफर मिलना शुरू हो जाएगा। ज़िंदगी आपको एक ऐसा ऑफर दे रही है, एक ऐसा मौका जो आपको आपकी क्रिएटिविटी सामने लाने का, आपको कुछ बनने का, आपको आपकी ज़िंदगी में जो ब्रेक लगा है, जो पॉज है, उसमें आगे बढ़ने का पूरा पूरा अवसर दे रही है, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटर की एनर्जी है। आप अपने जीवन की सृजनात्मकता वाले पर्सन हो, आप अपने भाग्य को खुद बदलोगे इन 3 महीने के अंदर। आपसे यूनिवर्स ये कह रही है कि आपके पास पूरा मौका है, सिचुएशन आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप उस पास्ट को पकड़ कर रखोगे या पास्ट के दर्द, अतीत को क्लीन करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। किसी नई कम्युनिटी का हिस्सा आप बन सकते हो, ठीक है, किसी नई कम्युनिटी से जो है आप जुड़ोगे। ये चीज मुझे दिख रही है कि एंजल आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ देगी। मतलब कि ये जो आपका किसी तरह का बोलता है कि या तो कोई ऐसा रिश्ते में सडनली, जो मैंने बोला, या तो टूटेगा, ब्रेकअप होगा, या फिर सीधे क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो जो भी होगी, लेकिन ये आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ देगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये आपको मजबूत बनाने आई, मैंने बोला नहीं, आपको तोड़ने के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए और बहुत जरूरी है, जो कि आपको जिंदगी का एक नया ऑफर दे रही है और आपको नई कम्युनिटी का हिस्सा बनाएगी, ठीक है। और कॉर्नुकोपिया का कार्ड ये बोलता है कि आपकी कहीं ना कहीं कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, किसी तरह की कोई इच्छा आपकी पूरी होगी, ठीक है। आपकी, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, कोई ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला है जो आपकी लाइफ की बहुत सारी इच्छाओं को, विश को फुलफिलमेंट करेगा। क्योंकि कॉर्नुकोपिया के कार्ड में, विश फुलफिलमेंट के कार्ड में, इच्छा की पूर्ति में ये दिखाता है कि बहुत सारे फल, जहाँ अबंडेंस है, सनरेज की किरणें हैं, डिवाइन की एक लाइट पड़ रही है, तितली उड़ रही है, मतलब जीवन में एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आई जिसने आपके जीवन को बहुत खुशहाल भर दिया। तो मैं ये कहूंगी कि आप पास्ट को पकड़कर मत बैठें, उसको छोड़ दें। आपके जीवन में कुछ अच्छा होने को जा रहा है और आप एक नई कम्युनिटी के हिस्से में जाने वाले हो सकता है कि आप पास्ट की चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एंग्री भी रहते हो, तो उस चीज को अब आप क्या कर दो, छोड़ दो, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ दूरी भी बना लेते होंगे, कम्युनिकेशन नहीं करते होंगे, गैप बना लेते होंगे, खुद को उस फीलिंग में सप्रेस्ड रखते हो, घुटन में रखते हो। तो आप छोड़ दीजिए, आपके जीवन का एक सडनली ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। रुकी हुई चीजें, रुके हुए काम जो बन नहीं रहे थे, अब वो रुकी हुई जिंदगी आगे बढ़ेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आगे को पुश करेगी, ये आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ लेकर आएगी जो आपको तोड़ने के लिए नहीं, और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आई है। मैंने ऑलरेडी ये बात बोली थी, और जब मैंने अभी कार्ड्स खोला एनर्जी ओरेकल से, तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी निकला कि ये मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये टूटना किसी भी ऐसे रिश्ते का जो आपके लिए बार बार आपको जख्म दे रहा था, बार बार जिससे आप परेशान हो रहे थे, तो या तो सडनली ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि चीजें बदल जाएंगी इसी रिश्ते में, और या फिर ये आपकी जिंदगी को ही बदलेगा। रुकी हुई चीजें, रुकी हुई जो पॉज ब्रेक्स लगे हैं, वो रुकी हुई चीजें दोबारा से क्या हो जाएंगी, होना शुरू हो जाएंगी, बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपका कोई कनेक्शन पास्ट में टूटा था, टावर पहला ही कार्ड ये बोलता है कि अगर आप ऑलरेडी ब्रेकअप से गुजरे हो, कोई रिश्ता पास्ट में टूटा है और आपके जीवन में पॉज लग गया है, मतलब कि चीजें बढ़ नहीं रही है, रुक गई हैं,
चीज़ों में डिले हो रहा है। तो अब ये भी दिख रहा है कि जो पुराना रिश्ता टूटा है, पुराना जो दर्द है, वो यहाँ पर को दोबारा से बैंड होने वाला है, पुराना हार्ट ब्रेक बैंड होने वाला है, चीज़ें यहाँ पर मरम्मत में आने वाली है, पुराना रिश्ता फिर से जुड़ भी सकता है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके रिश्ते को भी ट्रांसफॉर्मेशन दे सकती है। और कोई एक ऑफरिंग, मतलब कि आपके पर्सन से हो सकता है कि कोई आपको ऑफर मिल जाए, ये ऑफरिंग ये भी बोलती है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर को है, जो पुराना घुटन, पुरानी चीज़ें जो दबी भी रह गई, पुराने इमोशंस, पुरानी चीज़ें, कहीं ना कहीं वो पास्ट की क्लिनजिंग भी होगी। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज रिवील हो सकती है, यहाँ पर को कोई ऐसा छुपा हुआ सच, कोई ऐसा गहरा राज बाहर निकलने का भी चांसेस है, सच्चाई सामने आ जाएगी आपकी, ये चीज है कि 3 महीने के अंदर आपको आपके रिलेशनशिप की भी सच्चाई सामने मिलेगी। हो सकता है कि आपका कोई थर्ड थिंग, कोई थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पर कोई रिश्ता टूटा था, ब्रेकअप हुआ है आपका, या हाल फिलहाल आपका तलाक हो गया है, डाइवर्स हो गया है। तो या तो ट्रांसफॉर्मेशन ये होगी कि उसी पर्सन को बदलकर आपकी जिंदगी में लाएंगे, और या फिर कोई ऐसा कनेक्शन आपकी जिंदगी में आएगा जो आपके लिए सीरियसली होगा, कमिटेड होगा, और जो आपके साथ रिश्ते को बिल्डअप करेगा, बनाएगा, ठीक है, जो क्रिएट करेंगे साथ में, रिश्ते को बनाने वाला होगा, तोड़ने वाला, तोड़ने वाली नहीं, ठीक है। तो ये चीज मुझे दिख रही है कि आप उस पास्ट की एनर्जी से, सप्रेशन से, पास्ट के उस बोझ से, बर्डन से, दर्द से, पेन से बाहर निकलोगे, ठीक है। ये चीज यहाँ पर को क्लियरली क्लियरली निकल कर आ रही है, लेकिन आप एक बहुत मजबूत और स्ट्रांग भी बन जाओगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत बना देगी, ठीक है। आपको आपके पेशेंस का, आपके सब्र का बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। 3 महीने के अंदर किसी की तरफ से स्ट्रांग कम्युनिकेशन आएगा, कम्युनिकेशन बहुत जल्दबाजी में भी हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा बहुत आपको ना कंफ्यूज कर सकते हैं अपने एक्शंस के थ्रू, आपको थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि इनके एक्शंस होंगे ना, पल पल भर में ये सीधे जो भी सोचते हैं, जो भी इनके दिमाग में चलता है, सीधे एक्शन ले लेते हैं। तो कभी कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि कोई इंसान आपके प्रति बहुत ज़्यादा ईगोसिटी रखता है या रखती है, जो आपसे बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा तीव्रता में है। तो कोई सडनली, कोई बहुत जल्दी एक्शन आपके लिए आ सकता है किसी की तरफ से, ठीक है। तो ये भी एक चांसेस है, लेकिन ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी है कि कॉर्नुकोपिया आपकी कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होगी, ठीक है। आपके पेशेंस का, आपके सब्र का जो यहाँ पर इम्तिहान लिया गया है, अब आपके पेशेंस का फल आपको मिलेगा, और वो होगा आपकी इच्छा की पूर्ति के साथ, विश फुलफिलमेंट होगी। कोई बहुत अच्छा ऑफरिंग का कार्ड ये बोलता है कि कोई बहुत अच्छा ऑफर आपको मिलने वाला है, कोई ऑफर आपको दिया जाने वाला है, और ये ऑफर आपके हाथ पर निर्भर करेगा कि आप इसे लेते हो या नहीं लेते हो। ये आपकी जिंदगी बदलने का, आपके भाग्य को बदलने का एक मौका होगा, क्योंकि सिचुएशन साफ साफ बोल रही थी ना कि इट्स अप टू यू, मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस ऑफर को लेते हैं या फिर ठुकरा देते हैं। और आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें रुकना नहीं है, करते जाइए, बिकॉज यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। आप एक सही मार्ग पे हो, आपकी ज़िंदगी के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सडनली कोई बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर को आ रहा है, ठीक है। टूटा हुआ कनेक्शन भी वापस बनने का चांसेस है, लेकिन मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ कुछ लोगों के लिए होगा, और नहीं तो कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा कनेक्शन यहाँ पर आएगा जो आपके लिए सीरियस हो, जो आपके साथ रिश्ते में बनाए, ना कि आपको तोड़े, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर कुछ चीज़ है, और ऑलरेडी जो कुछ भी टूटा है आपकी ज़िंदगी में, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। 3 महीने के अंदर अंदर आप बहुत ट्रांसफॉर्म होगे, बहुत बड़े परिवर्तन, आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका जीवन चेंज होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं पेशेंस भी सिखाएगा, ठीक है। ये आपको इनर पेशेंस बहुत सिखाने वाला है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको इनर पेशेंस के साथ साथ बहुत मजबूत बनाने के लिए आया है। ये बदलाव आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी रुकी हुई ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा अपने जीवन में अलग बनाने वाले हो, जिससे कि आप बहुत, ये भी दिख रहा है कि आगे भी जाओगे, लेकिन थोड़ा प्रोग्रेस स्लो स्लो होगी, लेकिन होगी स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर को अपने अंदर इनर पीस, शांति और पेशेंस आपको जो है रखना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको पेशेंस और इनर पीस सिखाती है, ये भी एक चीज साफ साफ यहाँ पर को गाइडेंस में आया है। लेकिन आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा की तो ये दिखाता है कि पूर्ति जरूर यहाँ पर को करने जा रही है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो,
हो सकता है कि किसी कम्युनिटी के मेंबर आपको बना दिया जाए, ठीक है, किसी कम्युनिटी का मैनेजर आपको रख दिया जाए। आप किसी कम्युनिटी को या तो चलाओगे या किसी कम्युनिटी के मेंबर ऐसे बनोगे जिसमें कि आपकी कोई खास पोजीशन हो सकती है, या आपको कुछ बिल्ड करने के लिए दिया जाएगा, कोई ऑफर आपको मिलेगा। और ये 3 महीने एक बहुत बड़ा ऑफर होगा, ये आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा, लेकिन ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आएगा। तो सिचुएशन आपके ऊपर निर्भर करेगी कि आप ऑफर लेंगे या फिर ठुकराएंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई ऑफर मिलता है और आप हमसे पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हो तो उसके लिए आप हमसे ना पर्सनली मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करिए, आप हमसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, ये थी ब्लेसिंग्स आपके जीवन के लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, रीडिंग रेजोनेट की होगी। यदि यस, अगर आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो हाइप करके पॉइंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। इसके साथ पहली बार अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, आपका दिल आपका मन इस स्पिरिचुअल सोल जर्नी टैरो लाइफ कोचिंग से जुड़ने को मन है, एक तरफ से लाइफ को कोच करने का ही हम काम करते हैं, लाइफ को टीच करते हैं, आपकी टीचिंग करते हैं, ठीक है, और आपको ग्रो करवाते हैं, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय, फाइल नंबर 2।